तो जैसा कि ग्रेटेस्ट ईस्टेट डेवलपर के लास्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 4 में हमने देखा कि लॉयड, बायर्न और ज़ेवियर के अलावा जो तीसरा नाइट था उसको फाइट के लिए चैलेंज कर देता है ताकि वो किसी तरह से उसको हरा के अपने रास्ते से हटा सके। वहीं एपिसोड 5 शुरू होता है जहां हम देखते हैं कि मैंशन में ज़ेवियर लॉयड से पूछ रहा होता है, तुमने बाजी तो लगा दी लेकिन क्या तुम जीत भी पाओगे? और वहीं लॉयड बिस्तर पर बड़े ही आराम से बैठा हुआ था। वो कहता है, क्या बक रहे हो? क्या तुम पागल हो? मैं बेशक नहीं जीतूंगा। वो एक लो लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट है जो कि बस माना हर्ट नाम की स्किल को यूज कर सकता है, लेकिन मैं उससे भी नीचे हूँ। तुम सोच भी क्या सकते हो? वहीं उसकी ये सारी बातें सुनकर ज़ेवियर अपनी तलवार पकड़ लेता है क्योंकि वो लॉयड का गला काटने वाला था बिकॉज उसने एक नाइट की बेइज्जती की थी और ऊपर से उसे डुएल के लिए चैलेंज भी किया था। लेकिन तभी ज़ेवियर को कुछ समझ आता है। वो देखता है कि लॉयड वापस से होलीगन नहीं बन रहा बल्कि वो ऐसा एक्ट कर रहा है, यानी कि ये सब उसने बड़ी ही सावधानी से कैलकुलेट करके फिर एग्जीक्यूट किया है। उसने जानबूझकर बैरन से ऑर्डर दिलवाकर मुझे और खुद को अलग किया ताकि लॉयड उस नाइट से लड़ाई कर सके। और अब वो कह रहा है कि वो लड़ाई को लेकर के ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। कितना अच्छा होता अगर मैं इसका गला काट पाता। इधर लॉयड अपना नाक साफ करते हुए ज़ेवियर से कहता है, तो सर ज़ेवियर, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। जिस पे ज़ेवियर थोड़ा हैरान होता है। तभी लॉयड उसे बताता है कि ज़ेवियर को उसको स्वॉर्ड ट्रेनिंग देनी है, जिस पर ज़ेवियर तुरंत ही मना कर देता है। जिसका इतना बुरा क्रूएल रिजेक्शन सुन लॉयड भी थोड़ा उदास हो जाता है। जिस पे ज़ेवियर उससे कहता है कि उसका काम सिर्फ लॉयड की सुरक्षा करना है और दूसरी बात यह है कि कोई लॉयड जैसा इंसान अगर तलवार चलाना सीख जाता है तो दूसरे लोगों के लिए ये और भी खतरनाक होगा। जिस पे लॉयड कहता है, अच्छा तो चाहे जो हो तुम मुझे नहीं सिखाओगे, है ना? भले ही अगर तुम मुझे सिखाओगे तो मैं तुम्हारी नासो पाने वाली बीमारी ठीक कर दूंगा। और ये सुनते ही ज़ेवियर शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी इस बीमारी के बारे में किसी को नहीं पता था। लेकिन लॉयड को ये पता होता है क्योंकि उसने पूरी की पूरी नॉवल पढ़ रखी थी। वहीं फिर लॉयड हमें बताता है कि नाइट के कुछ लेवल्स हैं, लो लेवल, मिड लेवल, हाई लेवल, फिर स्वॉर्ड मास्टर। वहीं ज़ेवियर जल्दी ही एक हाई लेवल एक्सपर्ट से स्वॉर्ड मास्टर में तब्दील होने वाला है, यानी कि एडवांस करने वाला है। यानी इस पॉइंट पर ज़ेवियर की स्किल्स इतनी खतरनाक हो चुकी हैं कि वो अपनी इतनी शार्प सेंसेस के कारण सो तक नहीं पाता। अगर दूसरी तरह से बताया जाए तो ये एक स्वॉर्ड मास्टर बनने का साइड इफेक्ट है। तभी लॉयड ज़ेवियर को समझाते हुए कहता है कि ऑब्वियसली मुझे ये किसी और ने नहीं बताया है, ये सब तुम्हारे चेहरे पे लिखा है। जिस पर ज़ेवियर मान जाता है और उसे वार्न भी करता है कि मैंने हर एक रेमेडी ट्राई कर ली है, चाहे वो थेरेपी हो चाहे कुछ भी, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, लेकिन मैं सो नहीं पाता। वहीं फिर दूसरे सीन में हम ज़ेवियर को काफ़ी ही गहरी नींद में सोया देखते हैं, जहां ये सब हुआ होता है लॉयड की बदौलत, जहां उसने अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई ज़ेवियर को 18 बार से भी ज़्यादा सुनार दी थी, जो कि एक मैजिक स्पेल से भी काफ़ी ही ज़्यादा पावरफुल था। और यहाँ अगले दिन हम देखते हैं कि ज़ेवियर इतने दिनों बाद सोने के कारण काफ़ी ही रिफ्रेश्ड फील कर रहा है। और यहाँ हम देखते हैं कि वे लोग ग्राउंड में आए होते हैं। ग्राउंड के 50 चक्कर लगाओ, जिस पे लॉयड कुछ ना कहते हुए बिना कंप्लेंट किए दौड़ने चला जाता है। जहाँ ये देख ज़ेवियर भी थोड़ा हैरान होता है। वहीं लॉयड जब भी चक्कर मार के वापस ज़ेवियर के पास से गुजर रहा था, वो उसको ताने मार रहा था कि मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करूँगा। तुम्हें क्या लगता है मैं हार मान लूँगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। तुमको मेरे को सिखाना ही पड़ेगा। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे ऐसा करने से मैं रुक जाऊंगा तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। और ये बोलकर लॉयड काफी जोर से हंस के भागने लग जाता है। जहां हम देखते हैं कि लॉयड की फिर से कोई बकवास स्किल एनॉइंग ब्रैट लेवल 4 पे पहुंच जाती है, क्योंकि वो लोगों को इतना एनॉय ही कर देता था। वहीं लॉयड का दौड़ते दौड़ते बुरा हाल हो रहा था। उसकी बॉडी पूरी तरह से पसीने से भीग चुकी थी। वो एक तरह से पसीने से नहा चुका था। वहीं लॉयड सोच रहा होता है, ये सब तो मेरी पिछली लाइफ के हार्डवर्क के सामने कुछ नहीं है, लेकिन बस दिक्कत इतनी सी है कि ये बॉडी उस तरह से तैयार ही नहीं हुई है कि मैं इतना काम कर सकूं। मैंने अपनी पिछली लाइफ में दिन रात काम किया। हर रोज सोचता था कि अगर काम नहीं करूंगा तो भूखे मर जाऊंगा, अगर काम नहीं करूंगा तो फिर कभी ग्रोथ नहीं होगी, और इसलिए हर रोज ओवर टाइम करता था। हर रोज चाह रखता था कि थोड़ा सा और कर लूं, थोड़ा सा और कमा लूं, लेकिन फिर एट दी एंड इन सब के कारण मैं मर गया। बट उस दर्द के सामने ये कुछ भी नहीं है। और ये बोलकर वो फिर से हंस के दौड़ने लग जाता है। जहां हम देखते हैं कि उसको दौड़ते दौड़ते रात हो जाती है, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं उसका ऐसा डिटर्मिनेशन देख ज़ेवियर भी एग्री करता है
कि अब वो उसको अपनी सारी स्वॉर्ड फाइटिंग टेक्निक्स सिखा देगा। वहीं ज़ेवियर के ऐसा कहते ही उसकी रेटिंग -30 से -28 आ जाती है, जहां ऐसा होने के कारण लॉयड को 18 आरपी मिले होते हैं, जिससे उसकी करंट की आरपी 29 हो जाती है। वहीं फिर सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ मैंशन में बैरन को उसी नाइट के साथ देखते हैं, जहां वो नाइट बैरन को सारी बात बतला चुका था। जो सुनकर बैरन कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लॉयड ने ऐसा किया जब आपने हमारी 5 जनरेशंस को प्रोटेक्ट किया है। भाई मुझे नहीं पता 5 जनरेशन को इसने कैसे प्रोटेक्ट कर लिया, मतलब लंबा जी लेते क्या लोग, पता नहीं मुझे, वो तो आगे ही पता चलेगा। तो जब आपने मेरी 5 जनरेशंस को प्रोटेक्ट किया बट उसके बाद भी लॉयड ने आपको इस तरह से बेइज्जत किया, मुझे माफ़ करिएगा, मैं गलत था, मुझे अलाउ नहीं करना चाहिए था उसको आपके सोल्जर्स ले जाने के लिए, लेकिन अब मेरे पास कोई वजह नहीं है ये डुएल रोकने के लिए। लेकिन भले ही वो आपसे बुरी तरह से बात करता है, लेकिन आप उस पर ज़्यादा हार्श मत होना, क्योंकि चाहे जो भी हो मेरा ही बेटा है। लेकिन हाँ, उसको सबक ज़रूर सिखा देना। जिस पे वो नाइट बड़े ही एलिगेंटली हाँ कर देता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसकी वो कमीनी स्माइल हमसे छिप नहीं पाती। वहीं वापस जाते हुए वो नाइट खुद में सोच रहा होता है, अगर मैं उस नाकारा इंसान का सर काट के उसे मार दूं और बैरन को कोई दिक्कत हो तो मैं बैरन और बैरनस को भी मार दूंगा और उसको सुसाइड बना दूंगा, जिसके बाद मैं आराम से इस छोटे से पिद्दी से विलेज को छोड़कर भाग सकता हूँ एक बड़ी जगह पे। और शुक्र है उस लॉयड का, उसके कारण मेरा काम और भी आसान और जल्दी हो गया। वहीं हम देखते हैं कि इसके बाद 1 महीना पार हो चुका होता है, जहाँ लॉयड ने अपनी अच्छी खासी ट्रेनिंग कर ली थी। वहीं लोग आज के दिन जमा हुए थे लॉयड और उस नाइट की फाइट को देखने के लिए, जहां बैरन, बैरनेस और वो तीसरा नाइट काफी इंटेंस थे, लेकिन ज़ेवियर काफी ही नॉर्मली खड़ा था, क्योंकि उसे पता था कि ज़ेवियर ने कैसी कैसी ट्रेनिंग करी है। वहीं तभी वो दूसरा नाइट बोलता है, तो आप तैयार हैं? जिस पे लॉयड अपने हाथ में वही फावड़ा लिए था, वो उसको अपने कंधे पर बड़े ही स्टाइल से रखते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, चलो तुम्हारे तोते उड़ा दें। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है काफी ही एक्साइटिंग, क्योंकि हमें देखने को मिलेगा कि लॉयड ने आखिर इतने दिनों में क्या क्या सीखा है ज़ेवियर से।